हेलो एवरीवन। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये था रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोइडल डैम हमने पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं, हमारा बेसिकली टॉपिक चल रहा है डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल्स। तो डैम्स का तो हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हम देखते हैं रिटेनिंग वॉल्स के बारे में। रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया था कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है। जैसे कि डैम जो होता है वाटर को स्टोर करता है, इसी तरह ये क्या करता है, रिटेनिंग वॉल क्या करता है, इट इज़ यूज्ड, वाटर को स्टोर करता है, रिटेन करता है। इट इज़ यूज्ड टू रिटेन द सॉइल और अर्थ। ठीक है, आपको पता है, आपने रोड साइड पे देखी होगी आपने, स्पेशली हिली एरियाज़ में रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, जो कि जिस जगह पे लैंडस्लाइड का चांस ज़्यादा होता है उस जगह रिटेनिंग वॉल्स को बनाया जाता है, ताकि जो बोल्डर्स हैं जो या जो पत्थर है वो सड़क पे ना आ जाए। ठीक है, ये सॉइल जो अर्थ जो है स्लिप होके सड़क पे ना आ जाए, रोड पे ना आ जाए। ठीक है, तो ये काम होता है रिटेनिंग वॉल्स का। तो रिटेनिंग वॉल्स मोर और लेस वर्क लाइक सेम एज डैम्स। ठीक है, ये भी प्रेशर, इस डैम्स में वाटर प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसमें जो अर्थ है या सॉइल है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आप लिख लो चाहे, दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज डैम, है ना, ये कह सकते हो। ठीक है, और डैम में वाटर होता है और इसमें क्या होती है, सॉइल होती है या अर्थ होती है। बस थोड़ा सा एक, अब जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है मैं आपको चीज़ बताता हूँ। इसमें एक नई चीज़ आती है आपकी, एंगल ऑफ रिपोज, जो वाटर में नहीं थी, डैम्स में नहीं थी। इसमें एक कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज का। ये क्या चीज़ है, ये आपके लिए नई चीज़ होगी। जैसे मान लो इफ़ कोई अरेंजमेंट है, यहाँ से सॉइल या सैंड, मान लो सॉइल स्प्रे यहाँ से हम रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये मान लो सरफेस है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये पाइलअप हो जाएगी यहाँ पे। तो जब ये ख़त्म हो जाएगी, इट विल टेक ए शेप लाइक दिस। सॉइल इस टाइप की शेप लेगी ना, सॉइल या सैंड जो भी है इस टाइप की शेप लेगी। ठीक है, तो ये जो फेस है सॉइल का, इंक्लाइंड फेस है, इट विल फॉर्म एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अब हर मटेरियल का अपना अपना एंगल होगा, ये सॉइल का अलग होगा, सैंड का अलग होगा, या और कोई मटेरियल उसका अलग होगा। ठीक है, ये फिर कौन सा एंगल हो गया ये, इसको आप कह सकते हो, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ, थीटा इज़ द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, यहाँ से फॉल कर रही है सही, थीटा इज़ द एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, इसको आप सिंपली आप कह सकते हो, द एंगल एट विच the angle at which a soil comes to rest। सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये आप कह सकते हो, द एंगल एट विच ए सॉइल कम्स टू रेस्ट। ठीक है ना, ये एक डिफ़ॉल्ट एंगल होता है, हर सॉइल का अपना एंगल होता है, जिस पे वो एंगल पे आके जिस एंगल पे आके रेस्ट करती है, सॉइल पाइल अप हो जाती है जिस एंगल पे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब ये रिटेनिंग वॉल के केस में इसका क्या रोल है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो इधर मत है नीचे, ये मान लो रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, तो इस पे क्या है कि मान लो ये सॉइल है, ये अर्थ है, इस लेवल भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, तो ये मान लो एंगल ऑफ रिपोज है, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। अब ये देखो कि एंगल ऑफ रिपोज का क्या रोल है इसमें।
ये जो वॉल है रिटेनिंग वॉल है, इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, जस्ट जैसे वाटर एग्जर्ट करती है प्रेशर। इधर भी सॉइल ही है, ठीक है, सॉइल है या अर्थ है। मान लो ये इस सॉइल का एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है। अब आप देखिए कि एंगल ऑफ रिपोज के नीचे जो सॉइल है, एंगल ऑफ नीचे जो सॉइल है वो स्टेबल है, वो इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेबल एंगल में है। आप यहाँ देख सकते हो, ये जो सॉइल इसके अंदर है, इस पाइल के अंदर है, या जो 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 सॉइल ये वाला एंगल बना रही है वो स्टेबल है, ठीक है। जस्ट अगर ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जाए, ये ऐसे हो जाए तो सॉइल स्लिप होना शुरू हो जाएगी। ये वही केस है, ठीक है। तो इस एंगल से जो ऊपर की सॉइल है वो अनस्टेबल है, ठीक है। वो क्या कर रही है, इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वॉल के ऊपर, ना कि जो इस एंगल के नीचे है। जो ये एंगल के नीचे सॉइल है वो स्टेबल है, वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये वाला एंगल ऑफ रिपोज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल बिकम्स इंपॉर्टेंट, और जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो ये वाली सॉइल है, ठीक है। ये है एंगल ऑफ रिपोज का मीनिंग है इसमें। बाकी वही है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसकी जो इक्वेशंस हैं ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, ठीक है। डब्ल्यू बनेगा ऐसे, वो सब सेम इक्वेशंस बनती हैं। एक इसमें फ़र्क आता है एफ़ निकालने का, जो प्रेशर एग्जर्ट करती है ये सॉइल एफ़, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ रिपोज का फैक्टर आ गया ना, तो एफ़ को आप याद रखो, ठीक है। वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मूला क्या है। लेट मी चेक। हाँ, जो पहला हमारा जो फार्मूला था वो था गामा, जो सिंपल फार्मूला था पहला, गामा फॉर वाटर h²/2, ये फार्मूला था। ये फार्मूला था किसका? रिटेनिंग वॉल इन केस डैम्स का फार्मूला था जब वाटर था यहाँ पे, ठीक है। अब ये जब एंगल ऑफ रिपोज का फैक्टर बीच में आ गया और सॉइल आ गई है बीच में, तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ये फॉर डैम्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, इससे कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए। इसके लिए क्या आएगा, गामा, ठीक है, गामा फॉर सॉइल या अर्थ जो भी है, गामा फॉर अर्थ कर लो, ठीक है। और h²/2 तो रहेगा ही रहेगा, और क्योंकि ये इसमें क्या कहते हैं, थीटा का रोल आ गया, फाई हो या थीटा कुछ भी हो सकता है, तो इसमें क्या करना है आपने, 1 - साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 + साइन ऑफ थीटा। रेस्ट ऑफ द रिलेशंस आर एब्सोल्युटली सेम। रेस्ट ऑफ द रिलेशंस आर एब्सोल्युटली सेम। वही बाकी वही रहेगा। यहाँ पे W आएगा, ठीक है, W आएगा, दोनों का एक बनेगा रिजल्टेंट। ये कौन सा होता है, ये x होता है, ठीक है। ये b/2 है तो ये e होता है, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गई होगी, मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने। ये e होता है, ये b/2 होता है ना, ये y होता है और ये d होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकालनी होती हैं आपको। और f का क्या रिलेशन था, w का क्या रिलेशन था, अगर आपको याद होगा, W का रिलेशन हम देख लेते हैं। गामा फॉर कंक्रीट इंटू B इंटू ए नहीं था, हमने चेंज किया था ना कल। रिलेशन वॉज A+B था ना, मुझे लगता है। हाँ, ये दूसरा उसका रेक्टेंगल का था ना, ट्रेपेजॉइडल का क्या था, ट्रेपेजॉइडल गामा फॉर कंक्रीट इंटू A+, इधर इंटू है बाई 2 इंटू कैपिटल H, ये था W निकालने का रिलेशन, ठीक है। फिर R आपको पता कैसे निकालते हैं, ठीक है। R यू नो रिजल्टेंट ऑफ √f(W²). फिर X कैसे निकालते हैं, ये आपको सारा याद होगा। X = f/W इंटू h/3, यही था, ठीक है। और फिर उसके बाद D है ना, D = y + x, आपको याद है, ठीक है। y कैसे निकालते हैं, a² + b² + ab अपॉन थ्राइस ऑफ a + b, ये सब मैंने आपको बता दिया है। x ये आ गया, फिर d निकालेंगे, उसके बाद e निकालेंगे, फिर लास्ट में सिग्मा मैक्स आपका रिलेशन पता है और सिग्मा मिनिमम रिलेशन पता है, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया हुआ है। तो ये है इसकी कहानी सारी, किसकी, रिटेनिंग वॉल्स की, जिसमें एंगल ऑफ रिपोज का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर।